जय हिंद। मेरा नाम है धीरेंद्र चौधरी और ये है ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम ग्रुप थ्योरी को आगे इसके कुछ टर्म्स जो हम आगे यूज़ करेंगे उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला विषय है हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेक्चर 1 में हमने ये सीखा था कि ग्रुप एक सेट और एक ऑपरेशन को कंबाइंडली कहते हैं अगर वो कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो उसमें हमने देखा था कि ग्रुप तब कहेंगे किसी सेट को जब उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, ठीक है, वो क्लोज्ड हो उस ऑपरेशन पर, मतलब उस सेट के किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में हम वो ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे वो एलिमेंट सेम हो या डिफरेंट हो। अगर हम 2 एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं तो जो आंसर आए वो उसी सेट के अंदर आए और वो एसोसिएटिव हो। मतलब हम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को चाहे इस ऑर्डर में लगा दें, चाहे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को इस ऑर्डर में लगा दें। ये 4 प्रॉपर्टी जब कोई फॉलो कर लेता था तो उसको हम कहते थे ग्रुप, कि वो ग्रुप है उस ऑपरेशन पर, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं पहले, तो उसमें आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज हम ये सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप, मतलब अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 20, 5, 10, 20, कुछ भी, 19, 1000, अगर हमारे पास काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के अंदर और वो ग्रुप की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है किसी ऑपरेशन पर, मतलब वो एक ग्रुप बना रहा है ऑलरेडी, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑर्डर कहलाएगा उस ग्रुप का। इसका फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज़ करो मैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा को लिख देता हूँ। ये मेरा सेट है। लेट्स कॉल दिस सेट एज जी सेट। और मैं एक ऑपरेशन सिलेक्ट करता हूँ, वो है मल्टीप्लिकेशन। और अब मैं ये चेक करता हूँ क्या ये हमारे ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है ये सेट। लेट्स चेक। सबसे पहले इसके किसी भी रेंडमली एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगा के देखते हैं, सबके बीच में लगा के देख लेते हैं। पहले 1 का -1 से लगाते हैं, तो 1 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ करेंगे वी विल गेट -1, तो -1 इसके अंदर ही है। 1 का आयोटा के साथ करेंगे आयोटा, 1 का माइनस आयोटा के साथ करेंगे माइनस आयोटा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स अंदर ही आ रहे हैं। -1 का ऑपरेशन किसी के साथ लगा के देख लेते हैं, -1 का किसी के भी साथ लगा के देख लीजिए आप, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस आयोटा इसके अंदर है। इसका मतलब जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ग्रुप की कि क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए ऑपरेशन, तो वो फॉलो हो गई, ठीक है। कि आप किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में चाहे आप उसका उसी के साथ लगा के देख लीजिए, जैसे -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आप उसके अंदर ही रह रहे हैं, उस सेट से बाहर नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन इस सेट के ऊपर क्लोज्ड है। सेकंड थिंग इज़ कि एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को चाहे हम किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या ये ऑपरेशन जो है जो हमारे सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, वो इसके किसी भी 3 एलिमेंट्स पर है या नहीं है। तो मैं रेंडमली आर्बिट्रेरीली कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लेता हूँ। तो सपोज़ करो मैंने 1 उठाया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, देन मैंने आयोटा उठा लिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और देन मैंने -1 उठाया, -1। तो अब आप किसी भी ऑर्डर में इन्हें सॉल्व करें, आप चाहें पहले इन दोनों को कर लें, यू विल गेट माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, द फाइनल रिजल्ट विल बी माइनस आयोटा। चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट आयोटा, और आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ये देखा कि हम इसमें जब ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में लगा पा रहे हैं, मतलब चाहे हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c को पहले b और c को कर लें, या फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में से पहले a और b को कर लें बाद में c के साथ करें, तो इक्वल आएगा, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब भी इस तरीके के सेट होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा ही एसोसिएटिव निकलता है। थर्ड थिंग ये देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से 1 होता है, तो 1 इसमें है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि जैसे -1 का मल्टीप्लाई मैंने किसी के साथ किया,
और मुझे आंसर में मिल गया -1 ही, तो यहाँ जो भी नंबर फिट बैठेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो एक ही जहन में आंसर नंबर आता है, वो है 1। इसी तरीके से जैसे सपोज़ करो मैंने आयोटा का किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, आयोटा का किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और मेरे को आंसर में आयोटा ही चाहिए, मतलब इसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही नंबर आया 1। तो देखो 1 इसमें मौजूद है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर है। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी इसने ग्रुप की फॉलो कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी ग्रुप होने के लिए। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे आयोटा का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाए, किसके साथ किया जाए जिससे कि 1 आ जाए। तो आयोटा का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें जिससे 1 आ जाए, तो वो है आंसर माइनस आयोटा। आप आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो -i² आएगा, और आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। तो आयोटा का जो इन्वर्स है वो -1 है। इसी तरीके से आप हर एलिमेंट का देख सकते हैं। तो आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, आयोटा का इन्वर्स है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स है आयोटा। -1 का इन्वर्स कौन है, मतलब -1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि आंसर में 1 आ जाए, तो आंसर है -1। इसका मतलब -1 खुद का ही इन्वर्स है। तो इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है। तो फोर्थ पॉइंट भी फॉलो हो गया। इसका मतलब ये जो है हमारे सामने, इट इज़ अ ग्रुप। अब ये अगर ग्रुप है तो इसके ऑर्डर का क्या मतलब है, तो ऑर्डर का मतलब है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई सेट किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद उसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, हमने इसको जी नाम दिया था, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी है वो 4 है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी कोई ग्रुप होता है, कोई सेट किसी ऑपरेशन पर ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो उस सेट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो वो उस सेट का ऑर्डर कहलाएगा। अगर सपोज़ करो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट ग्रुप्स और एक होते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट में ऑर्डर नंबर्स में आ जाएगा, इनफाइनाइट में ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। तो इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं। ग्रुप थ्योरी के आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आगे, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी हमें समझने के लिए ग्रुप्स को, तो अभी समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। यूनिटी मैथमेटिक्स में 1 को कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, इसमें nth रूट समझेंगे, क्यूब रूट समझेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है ना, क्यूब रूट होता है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट भी हो सकता है ना, पावर 1/4 भी हो सकती है। तो जैसे सपोज़ करो कोई मुझसे कहे व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 1 की पावर 1/3, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 की पावर 1/4 का आंसर क्या होगा, ठीक है, दैट मीन्स द क्वाड रूट ऑफ 1। इसी तरीके से 1 की पावर 1/5 का आंसर क्या होगा, दैट मीन्स द 5th पावर ऑफ 1। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब क्या है, इसको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसको क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए, मतलब समझने के लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं कि अगर 1 की पावर 1/3 से कोई x आता है, मतलब हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है, ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सब क्यूब रूट 1 का 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। देखिए कि हमने माना कि 1 का क्यूब रूट x है, तो हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करने पे इधर 1 आएगा, उधर x क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब x जो है वो x का क्यूब जो है वो 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट सीख रहे हैं अभी, अब सिर्फ क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट। तो हम ये जानना चाहते हैं इस दुनिया में कौन कौन से नंबर हैं जिनका क्यूब रूट है ना, जो 1 के क्यूब रूट होते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं। ठीक है, कि 1 का क्यूब रूट करें और वो नंबर आ जाए, तो ऐसे कितने, मतलब इसका अदर वे राउंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि दुनिया में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका क्यूब 1 होता है। तो सबसे पहला तो 1 ही है, कैसे पता करेंगे, देखो तो x का क्यूब 1 के इक्वल है, दैट मीन्स x का क्यूब
-1 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, वो होती है a³ - b³ और इसका मतलब होता है a - b a² + ab + b²। यहाँ पे इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो ये हमें ये बता रहा है कि जब भी x³ - 1 0 होगा, यानी कि x - 1 x² + x + 1 0 के इक्वल होगा, तब हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो x = 1 इसका एक सॉल्यूशन आ गया, और एक आया हमारा जब हमारा x² + x + 1 0 के इक्वेट होगा। तो इसमें धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग पता लगाते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं। तो एक तो मिल गया हमें नंबर 1 जिसका क्यूब 1 होता है, 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमें 2 सोल्यूशन देगी। तो x² + x + 1 के रूट्स निकालते हैं। तो x विल बी इक्वल टू -b दैट इज़ -1 प्लस और माइनस √(b² - 4ac करेंगे तो 1 - 4 - 3 आ जाएगा, अपॉन 2a से 2 आ गया। तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली, एक मिली -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, बिकॉज दिस इज़ अ इमेजिनरी नंबर √-3, तो इसमें आयोटा लगा दिया हमने, और एक मिला x = -1/2 -√3/2 आयोटा। तो हमें 3 नंबर्स मिल चुके हैं। कौन कौन से? एक मिला 1 जिसका क्यूब 1 है। देखो हमने शुरुआत करी थी कि कौन x है इस दुनिया में जिसका क्यूब 1 है, तो उसने बताया कि x³ - 1 जिससे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर x का क्यूब 1 है तो सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा। हमने a³ - b³ की तरह इसको ट्रीट किया 1 का क्यूब लगा के, और हमने इसकी फैक्टराइजेशन कराई, तो हमें x की वैल्यू मिली 1 और मिली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने बोला कि इसका सल्यूशन और इसका सल्यूशन आपका आंसर है। तो एक सल्यूशन तो मिला जब x की वैल्यू 1 है, और दूसरा ये और ये मिला। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स मिले हैं जिनका क्यूब जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो हमें 3 नंबर मिले हैं, ऐसे दुनिया में 3 नंबर हैं जिनका क्यूब 1 है। पहला कौन है? 1। दूसरा कौन है? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। और तीसरा कौन है? -1/2 -√3/2 आयोटा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप ये चेक कर सकते हैं कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना ऊपर वाले का दूसरे वाले का, तो ये तीसरा वाला आएगा। चेक कर सकते हैं आप करके, ये आपका होमवर्क है ना। अगर किसी को नहीं आता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे। तो x1 और ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब करने पर 1 आता है, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं ओमेगा। और जो अगला वाला है ना ये है ओमेगा का स्क्वायर। ये आप चेक करके देख सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे वाला ऊपर वाले का स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में एक दूसरे के स्क्वायर हैं। अगर आप ऊपर वाले को ओमेगा बोल रहे हैं तो नीचे वाला उसका स्क्वायर है, और अगर आप नीचे वाले को ओमेगा बोलेंगे तो फिर ऊपर वाला उसका स्क्वायर है। ये दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी करके इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली ये ऊपर वाला ओमेगा है, तो नीचे वाले को हम ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। यहाँ से एक चीज़ और जनरेट होती है, वो क्या कि आप ऐड कीजिए तीनों जो इसके क्यूब रूट थे उनको। आप ये तो एक तो 1 था, एक ओमेगा था। ओमेगा क्या था? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और तीसरा क्या था? प्लस -1/2 -√3/2 आयोटा। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 0। तो यहाँ से एक थ्योरम और मिल जाती है हमें, एक रूल मिल जाता है हमें, वो ये है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 0 होता है। ये एक आइडेंटिटी हमें यहाँ इस जगह से मिल गई कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। हमने ऐड किया तीनों क्यूब रूट्स को, 1 ये दूसरा ये तीसरा। तो आज के बाद जब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यूब रूट 1 का क्या होगा, तो आप बोलें एक तो रियल नंबर है 1 और 2 इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 2, ठीक है। तो जो क्यूब रूट है 1 का वो 3 क्यूब रूट होते हैं। 1 को क्यूब रूट कराने के बाद 3 नंबर्स आते हैं, एक है 1 और 2 हैं ये, एक रियल नंबर है और 2 हमारे पास जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम इसका जनरलाइजेशन सीखते हैं, मतलब अगर एक nth रूट आ जाए तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार हम इतना लेंदी थोड़ी करते रहेंगे।
तो इसका एक इजी मेथड सीखते हैं। देखिए e टू द पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। तो e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर अगर n हुई, यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कभी अगर पावर n हो जाती है तो हम उसको, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको आयोटा एन थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे सीखने को मिला कि अगर e टू द पावर में आयोटा के साथ जो भी थीटा मल्टीप्लाइड है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। फिर हमने कहा कि दोनों साइड की पावर n कर दी है ना, तो उससे क्या हुआ कि ये n जो है थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नाउ दिस इज़ द एंगल। तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेलिटी फर्स्ट है वो ये बता रही है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो भी आयोटा के साथ एंगल मल्टीप्लाई है उसे यहाँ ला सकते हैं। इस सब का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n अगर हमारे पास है तो उसको हम चाहें तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस सब का यूज़ करते हैं, अब हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और इस नॉलेज को यूज़ करते हुए और नई चीज़ें जनरेट करते हैं, nth रूट्स बनाते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें जिन जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको समझ लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला है e टू द पावर आयोटा थीटा इज़ इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम दोनों साइड में पावर n करें, e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो क्योंकि इधर एक्सपोनेंशियल है और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो लेफ़्ट साइड को हम लिख सकते हैं आयोटा एन थीटा। लेकिन राइट साइड में हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं वो हमें पता चलेगा। हमारी पहली इक्वेशन के तहत आयोटा में जब थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो एंगल यहाँ आ जा रहा था कॉस के साथ और साइन के साथ। इस बार आयोटा में एन थीटा मल्टीप्लाई है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये मिला हमें कि इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो उसको आप कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, एक अलग से लेक्चर हम इस चीज़ के ऊपर भी बना देंगे कि e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल कैसे होता है, ये कैसे आई ये इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग लेक्चर बना देंगे, लेकिन अभी आगे समझते हैं इसको। तो समझ लिया हमने, अब हम nth रूट ऑफ यूनिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकलता है। तो आप सभी देखिए कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 की पावर 1/n से क्या आंसर आता है। मतलब 1 की पावर अगर क्यूब 1/3 करें, 1/4 करें, तो हमारे आंसर्स क्या क्या होंगे, कौन कौन सी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 को इस तरीके से लिख देता हूँ। 1 को हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0, है ना। तो कॉस 0 भी 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो मतलब हमने 1 को एक दूसरे रूप में लिख दिया है। उसके बाद देखिए साइन और कॉस दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है ये रिपीट करते हैं, और साइन और कॉस दोनों का ही पीरियड जो होता है वो होता है 2π। मतलब इसके जैसे कॉस की कोई वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है कुछ, जैसे √3/2 होती है ना। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो 30 डिग्री में अगर 2π यानी कि आप 360 डिग्री ऐड कर दें तो ये सेम वैल्यू दे देगा अगेन। और अगर आप फिर से 360 डिग्री ऐड कर दें उसमें तो सेम वैल्यू फिर से दे देगा ये। तो ये रिपीट करता है खुद को कॉस, ठीक है, 2π इंटरवल के बाद एज इट इज़ रिपीट करता है। इसी तरीके से साइन है।
तो इसका मतलब जो वैल्यू cos 0 की होगी वही वैल्यू 2r पाई, मतलब 2 पाई का कोई भी r मल्टीपल। यहाँ पे r की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं आप। इसका मतलब अगर हम कोई भी इंटीजर पुट कर देंगे r की जगह पे, तो जो एंगल बनेगा उसको अगर हम उसमें ऐड कर दें तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 2r पाई का मतलब है इवन मल्टीपल, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल्स है ना 360 डिग्री का। तो क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इस एंगल में ऐड करने पे सेम आंसर आएगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस, तो अगर 0 में मैं 2r पाई ऐड कर दूं तो सेम आंसर होगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसका, ये भी 1 ही होगा, प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 0। ठीक है, सॉरी, प्लस 0। ठीक है, अब हम जानना चाह रहे हैं 1 की पावर 1/n, तो अब हम 1 की पावर 1/n कर देते हैं, तो दोनों तरफ पावर 1/n कर देते हैं, तो राइट साइड में हो जाएगा cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई की पावर 1/n। तो यहाँ से हम पिछली थ्योरम को यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/n को cos 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर 1/n को निकालने का हमारे पास सीधे सीधे आ गया। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा, आयोटा के साथ इसका एंगल जो भी है वो लिख देते हैं 2r पाई बाई n, आयोटा 2r पाई अपॉन n। तो देखिए 1 की पावर 1/n को निकालने का कितना इजी तरीका हमें मिल गया। तो अगर हम चाहें तो कोई भी nth रूट निकाल सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो फिर हम क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। तो हम 1 की पावर 1/3 निकाल के देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स होंगे। तो हम निकाल सकते हैं क्यूब रूट किस तरीके से। तो r हमें क्या पुट करना होता है, तो देखिए 1 की पावर 1/n की तरह अगर 1 की पावर 1/3 को हम देखें तो हमारे n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हम r की जगह क्या क्या पुट करेंगे, तो r की जगह आपको पुट करना होगा 0, मतलब होल नंबर्स पुट करोगे आप 1 और 2। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर के नंबर्स पुट करोगे तो आपके पास सेम आंसर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका जो 0 का आंसर आएगा, लेट्स सी क्या आता है, तो r की जगह 0 पुट करते हैं। सो e टू द पावर, जब हम r की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो पावर 0 बन जाएगी, यानी कि 1 आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद 1 पुट करते हैं तो e टू द पावर आयोटा 1 पुट करने पे 2 पाई बाई 3, n की जगह 3 पुट कर देते हैं, 2 पाई बाई 3, दैट मीन्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अब आप सभी जानते होंगे कि cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है। तो cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, यानी कि cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2, और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो प्लस √3/2 आयोटा। तो देखिए आ गया ओमेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप r की जगह 2 पुट करके ओमेगा स्क्वायर यानी कि थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी nth रूट निकालने में। ठीक है, हाँ, तो इसको यूज़ करके आप कोई भी nth रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए फाइनल फार्मूला हम याद कर लेते हैं क्या था। तो 1 की पावर 1/n को निकालने का तरीका है e टू द पावर आयोटा 2r पाई अपॉन n। यहाँ जो r है आप 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक पुट कर सकते हैं। अगर आप n पुट कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ n-1 तक ही पुट करें। तो आप कोई भी क्यूब रूट या 1/4 पावर या 1/5 पावर का कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो 1 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/5, 1 की पावर 1/6 ... ये सभी जो होते हैं
दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। ये रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। इनमें कुछ के आंसर्स रियल भी आते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, इसीलिए हम इन जनरल इनको कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, बिकॉज ऑल द रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अब हम nth रूट निकालना सीख चुके हैं, किस तरीके से निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है। इसमें जो e टू दी पावर ये हमारे लिए थीटा का काम करता है, यानी कि एंगल का काम करता है, और इसमें हम 0, 1 और 2, फॉर एग्जांपल जब 1 की पावर 1/3 निकालनी होती है तो हमारे लिए n जो होता है वो 3 हो जाता है, और r जो होता है पहले हम 0 पुट करते हैं, इससे हमारा पहला रूट आ जाता है, फिर 1 पुट करते हैं दूसरा आ जाता है, फिर r की जगह पर 2 पुट करते हैं तीसरा आ जाता है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें e टू दी पावर आयोटा थीटा को सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लगाया जाता है। तो अगर आपको इसको पूरे फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो आप इसको e टू दी पावर आयोटा 2r पाई बाई एन को कॉस 2r पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई एन की तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप इसको कोई भी nth रूट निकालने में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में आगे इस वाले ग्रुप को भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको पहले से बेसिक रूप में समझना ज़रूरी है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू हो या कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर कमेंट में दें, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव करने की कोशिश मैं करूँगा। तो इसी के साथ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी हमारा ख़त्म हो चुका है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने का फॉर्मूला है। e टू द पावर आयोटा 2r पाई बाई एन, ये आपके लिए सबसे इजी पड़ेगा, आप जल्दी से जल्दी इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन टेबल बनाना। कंपोजिशन टेबल हमारे ग्रुप्स को बहुत ही ईजी कर देती हैं, जिससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो सामने हमें सेट दिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पर ग्रुप है या नहीं है। तो हम कंपोजिशन टेबल किस तरीके से बनाते हैं देखिए। तो मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ, इस सेट के अंदर 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा 4 एलिमेंट्स हैं, और एक ऑपरेशन लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब एक कंपोजिशन टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, तो आप एक इस तरीके से एरो लिख लें और अपने चारों एलिमेंट्स को इधर भी लिख दें, 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा, और इधर भी लिख दें 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा। अब इनके बीच में एक लाइन से आप ऑपरेशंस लगाना शुरू करें और इनके नीचे आंसर्स लिखते जाएं। पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है हमारा, तो 1 मल्टीप्लाई विद 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई विद -1, -1, 1 मल्टीप्लाई विद आयोटा, आयोटा, 1 मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा, -1, -1, -1, और -1, -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा, और -1 इंटू माइनस आयोटा, आयोटा। उसके बाद आयोटा इंटू 1 इज़ आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1, और आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज़ 1, -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू -1 1, सॉरी दिस इज़ आयोटा नॉट -1, this is minus iota. So minus iota into 1 minus iota, minus iota into -1 iota, minus iota into iota is 1, and minus iota into minus iota, so it is minus iota into iota is 1, and minus iota into minus iota is -1। तो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें नोटिस करके रखनी है। सबसे पहला देखिए, चाहे आप रो को देख लीजिए किसी भी, चाहे आप किसी भी कॉलम को देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। चाहे आप रो में देखिए, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। अगर कोई रो में एक एलिमेंट है तो वह एक ही बार आया है, कॉलम में भी एक ही बार आया है। जैसे कि रो नंबर फर्स्ट को देख लीजिए आप, इस रो नंबर फर्स्ट में सभी एलिमेंट्स सिर्फ एक बार हैं। ऐसे ही कॉलम नंबर फर्स्ट में देखिए, कॉलम नंबर फर्स्ट में कुछ भी रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन टेबल इस तरीके से बनाई जाती है। तो अब हम ये कैसे चेक करें कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो जितने भी आंसर्स आए हैं वो सभी इसके अंदर के मौजूद के हैं,
इसी के अंदर के आए हैं, देख सकते हो आप। तो सारे के सारे जितने भी आंसर्स इसमें मौजूद हैं वो सब इसी सेट के आंसर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। सेकंड थिंग इज़ आप ये चेक कर सकते हैं कि इन्वर्स या आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। तो देखिए, आप देखिए किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे हम इस कॉलम को पकड़ लें तो हम ये देखते हैं कि 1 का आंसर, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि उसकी आइडेंटिटी को सेम रहने देता है, वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो 1 का ऑपरेशन किसके साथ करने पे 1 आया है, तो देखिए यहाँ पे इसके साथ करने पे 1 का 1 आया है, -1 का -1 आया है, आयोटा का आयोटा आया है, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा आया है। इसका मतलब ये जो है ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हम इन्वर्स किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इन्वर्स चेक करना भी बहुत आसान है। इन्वर्स कैसे चेक करना है, तो हमें ये देखना है कि देखिए ये हमारा 1 है, 1 का ऑपरेशन किसके साथ करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। हमने पहले ही चेक कर लिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है हमारा। तो 1 का ऑपरेशन किसके साथ करने पर 1 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो आप 1 के सामने मौजूद पूरी रो को देखिए, तो देखिए 1 के साथ 1 का किसके साथ करने पर 1 आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ आ रहा है आंसर 1, और ये किसके साथ आया है, 1 के साथ। इसका मतलब 1 का इन्वर्स 1 है। अब -1 का किसके साथ करने पे 1 आ रहा है, तो ये देखिए -1 यहाँ है, और इसकी रो में देखिए पूरी में, तो ये रहा आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये -1 के साथ करने पे आया है। इसका मतलब -1 का जो इन्वर्स है वो -1 है। आयोटा में चेक कीजिए इसमें, तो आयोटा वाली रो देखिए, इस रो में जब आप देखेंगे कि किसके साथ करने पे बनाया, तो देखिए ये रहा 1, और ये किसके साथ करने पे आया है, माइनस आयोटा के साथ करने पे, ऑपरेशन लगाने पे। इसी तरीके से माइनस आयोटा को चेक कीजिए और इसकी रो देखिए, रो में 1 कहाँ है, ये रहा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये किसके साथ करने पे आया, आयोटा के साथ। तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कंपोजिशन टेबल में सॉल्व करना। तो जब हमारे कंपोजिशन टेबल में हम कर रहे होते हैं तो बड़ा इजीली हम आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ग्रुप को चेक कर सकते हैं, क्या ये ग्रुप है या नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। क्या 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन पे ग्रुप है, तो इसको चेक करते हैं। क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन पे ग्रुप होता है या नहीं होता। इससे पहले एक चीज़ लिख लेते हैं कि हमें याद रखना है कि ओमेगा का क्यूब 1 होता है। तो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 का 1 से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज़ 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज़ 1, ओमेगा की पावर 4 इज़ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसीलिए ओमेगा की पावर 4 का मतलब है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये 1 हो गया तो ओमेगा ओमेगा आ गया। ठीक है, तो अब फटाफट से चेक करते हैं। देखिए सारे आंसर्स इसके अंदर आ रहे हैं, क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन होता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। तो 1 का ऑपरेशन इस 1 का ऑपरेशन किसके साथ करने पे 1 आ रहा है, तो देखिए सेम आइडेंटिटी रह रही है इसके साथ करने पे। ओमेगा का ऑपरेशन किसके साथ करने पर ओमेगा आ रहा है, तो ये देखिए ये रहा ओमेगा, तो अगेन 1 के साथ। और ओमेगा स्क्वायर का ऑपरेशन किसके साथ करने पर ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, ये रहा आंसर 1 के साथ करने पर। इसका मतलब 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ऑपरेशन लगाने पर सभी का आंसर सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा, आइडेंटिटी प्रिजर्व रह रही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक हो गया। अब इन्वर्स चेक करते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है ये ऊपर वाला। तो उसके बाद कैसे, अब आइडेंटिटी कैसे चेक करें कि इन्वर्स क्या है। तो 1 का ऑपरेशन किसके साथ करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है आंसर में, तो ये देखिए आंसर में ये रहा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 का ऊपर वाले 1 के साथ करने पे 1 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ओमेगा का ऑपरेशन किसके साथ करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, और ओमेगा स्क्वायर के साथ आ रहा है। इसका मतलब जो ओमेगा का इन्वर्स है ये जो है ये ओमेगा का इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का किसके साथ करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ये रहा आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर में। किसके साथ करने पे आ रहा है, ओमेगा के साथ करने पे। इसका मतलब ये जो ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है। तो ये कंपोजिशन टेबल ने हमें तुरंत बता दिया कि ये ग्रुप है या नहीं है। दिस इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम ग्रुप थ्योरी के और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ।